हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके चैनल एडू एरा विथ राहुल कुमार में। दोस्तों, मैं आपके सामने आज फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर। दोस्तों, आप इस 10 क्वेश्चन की सीरीज को अपने अनुसार टेस्ट कीजिए कि आप इसमें कितना नंबर ला पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लांटेनम पुस्तक किसने लिखा है। दोस्तों, यहाँ पे प्लांटेरम लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप पढ़ेंगे हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखा है। इसका ऑप्शन है पहला अरस्तु, दूसरा थियोफेस्टस, तीसरा है डार्विन और चौथा है इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप टाइम ले सकते हैं, उसके बाद राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्लांटेनम यानी प्लांट किंगडम का पिता के रूप में थियोफेस्टस को जाना जाता है और इन्होंने ही हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी है। इसलिए अगर आपने इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी टिक किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हिस्टोरिया एनामिलियम पुस्तक किसने लिखा है। इसमें ऑप्शन है पहला अरस्तु, दूसरा डार्विन, तीसरा थियोफेस्टस और इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, अपना टाइम लीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है और इन्होंने ही हिस्टोरिया एनामिलियम नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें से बहुत सारे जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसका शपथ दिलाया जाता है। ऑप्शन है पहला हिपोक्रेटस, दूसरा डार्विन, तीसरा अरस्तु और चौथा है इसमें से कोई नहीं। चलिए टाइम लीजिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। दोस्तों, इसका सही आंसर होता है हिपोक्रेटस, क्योंकि हिपोक्रेटस को ही चिकित्सा शास्त्र का जनक भी जाना जाता है और उन्हीं का शपथ चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को दिलाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन है एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन है फलों का, दूसरा है फूलों का और तीसरा है घासों का और चौथा ऑप्शन है इसमें से सभी। चलिए दोस्तों, मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए पोमोलॉजी, दूसरा है पेडोलॉजी, ऑप्शन सी जो है पोलिनोलॉजी और ऑप्शन डी है इसमें से सभी। चलिए दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। पराग कणों का अध्ययन को हम लोग पोलिनोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ ऑप्शन ए को भी देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है पोमोलॉजी, जिसका मतलब होता है फलों का अध्ययन। ऑप्शन बी में दिया हुआ है पेडोलॉजी, जिसका मतलब होता है भूमि का अध्ययन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए है फाइटोजियोग्राफी, बी है एक्सोबायोलॉजी, सी है पोमोलॉजी और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए।
चलिए दोस्तों, हम इसका राइट आंसर बताते हैं। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन को हम लोग एक्सोबायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन ए है माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं इसका राइट आंसर। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवाणु कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं रहता है, जबकि राइबोसोम और कोशिका भित्ति दोनों उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। आपको बताना है कि एंजाइम्स किसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है पहला कवकों में, दूसरा है विषाणुओं में, तीसरा जीवाणुओं में और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर बताइए। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी विषाणु में। विषाणु में जो है वो नहीं होते हैं। दोस्तों, विषाणु में एंजाइम अनुपस्थित रहते हैं, जीवाणु में नहीं, विषाणु में अनुपस्थित रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, केल्प को प्राप्त होती है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेंगे। केल्प प्राप्त होती है, पहला समुद्री शैवाल से, दूसरा है लाइकेन से, तीसरा है शैवाल से और चौथा है जलीय शैवाल से। यानी जो केल्प किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों, इसका हम राइट आंसर बताते हैं। केल्प जो है समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां और लास्ट क्वेश्चन है कि विषाणु में क्या होता है। एक विषाणु में क्या प्रेजेंट रहते हैं। उसका ऑप्शन है पहला प्रोटीन और लिपिड, बी है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, सी है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और डी है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। चलिए दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड्स, हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। आप कमेंट बॉक्स में इसका बताएंगे कि इस 10 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरे आप रेगुलर व्यूअर हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।